नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म यात्रा और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट निरंजन सिंह राठौर। आज धर्म यात्रा में हम आपको लेके चलते हैं नागौर के जसराना गांव में। है तो एक छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ स्थित है एक चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर। दरअसल ये कोई मंदिर नहीं, ये एक बाबा की तपोभूमि है जिनका नाम है अल्लू बाबजी महाराज। लोग इस मंदिर को अल्लू बाबजी महाराज के मंदिर से बोलते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में आज तक कोई भी 2 मंजिला मकान नहीं बना पाया है, जैसे कोई अंधे की शक्ति इसकी इजाज़त ही नहीं देती। लोग मानते हैं कि ये बाबजी की मर्जी और मर्यादा के खिलाफ है। अगर कोई 2 मंजिला मकान बनाता है तो उसे कोई ना कोई संकट जरूर आ जाता है। ये कोई आम गांव नहीं, ये गांव है जसराना, नागौर जिले का वो गांव जहां पर 6000 बीघा जमीन इस गांव में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बहुमंजिला इमारत नहीं मिलेगी। साथ ही एक चौंकाने वाला तथ्य और है, जिसमें यह है कि कोई भी छत के ऊपर खाट बिछाकर नहीं सो सकता। अगर आपको छत पर सोना है तो देसी तरीके से आप बिस्तर लगाकर सो सकते हैं। खाट पर अगर आप सोते हैं तो आपको या तो बेचैनी होने लग जाएगी या अगली सुबह वो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा जिसने ऐसी चेष्टा करी है। हर सोमवार को यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मुरादें लेकर, अपनी पीड़ा लेकर, और कहते हैं कि जब वो बाबजी के दरबार में आते हैं तो उनकी मुरादें भी पूरी होती है और पीड़ा भी दूर हो जाती है। आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ये कहानी उस समय की है जब गोरखनाथ जी महाराज देश के कोने कोने में भ्रमण कर रहे थे, धर्म का प्रचार कर रहे थे और भक्तों का आत्मज्ञान बढ़ाने का मार्ग दिखा रहे थे। उनका एक ऐसा ही पड़ाव पड़ा नागौर जिले के जसराना गांव में। यात्रा से वो थक चुके थे। गांव के अंदर वो बैठे तो उनको एक 10 साल का मासूम बालक गाय चराता हुआ नजर आया। नाम था अल्लू। गोरखनाथ जी ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, बेटा कुछ दूध मिलेगा क्या? बालक ने भोलेपन में उत्तर दिया, महाराज ये गाय दूध नहीं देती। गोरखनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जा करके उस बछड़ी का दूध लेकर आओ। अल्लू जी महाराज एक बार हतप्रभ रहे, लेकिन बाबा जी थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी आज्ञा को नहीं टाला। वो वहाँ गए और उन्होंने उस बछड़ी का दूध निकालना शुरू किया। पहले के ज़माने में जब कोई पात्र आपके पास नहीं होता था तो आप पुराने लोग आंकड़े के पत्तों से एक बर्तन बनाया करते थे जिसमें वो इस तरीके के पानी को इकट्ठा कर सकते थे या दूध को इकट्ठा कर सकते थे। तो अल्लू जी ने भी वैसा ही किया। उन्होंने एक आंकड़े के पत्ते को लिया, उसमें उन्होंने पात्र बनाया, उसमें उस बछड़ी का दूध निकालने की कोशिश करी जो कि वो अब दूध देने लगी थी। वो लेकर के आए महात्मा जी को, उन्होंने 2 बर्तन दिए जो कि आग के पत्ते से भरे हुए थे। महाराज जी ने दूध पिया, तृप्त हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद देते हुए वहां से आगे जाने की कोशिश की। लेकिन अल्लू जी महाराज तब तक ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई चमत्कारिक पुरुष हैं जिनको पाने का, जिनसे मिलने का सौभाग्य आज मुझे मिल गया है। उनका बाल मन समझ गया था ये साधारण महात्मा नहीं है। उसी क्षण अल्लू जी ने भी एक जिद ठान ली, मैं भी महाराज के साथ जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने भी उनकी श्रद्धा को देखा, उनके भाव को जाना और फिर उसे अपने साथ चलने का आशीर्वाद दे दिया। यहीं से शुरू होती है अल्लू बाबजी महाराज की आध्यात्मिक यात्रा, गुरु भक्ति, सेवा और तपस्या के मार्ग पर, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें हजारों भक्तों का मार्गदर्शक और रक्षक बना दिया। हजारों लोग यहाँ पर हर सोमवार को आते हैं, क्योंकि सोमवार यहाँ विशेष दिन होता है। हाजिरी लगाते हैं और मन की बातें करते हैं और हर बार एक अलग सुकून लेकर लौटते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक आस्था है, श्रद्धा है और वो शक्ति है जो सबको जोड़ती है, जो है अल्लू बाबजी महाराज की शक्ति। धर्म यात्रा का सफर आज हम यहीं रोकते हैं। अगले सफर में फिर मिलेंगे किसी नए मंदिर की, किसी नए स्थान की कहानी लेकर। तब तक आप देखते रहिए कुदरत न्यूज़ और चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका यही प्यार हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियो लेके आने के लिए। नमस्कार।